बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 18 फरवरी है और इतवार का दिन है। नाज़रीन किराम, ये जो कमिश्नर चट्ठा वाला मामला हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, ये बहुत बड़ा धचका है। यानी आप यूं समझिए कि कमिश्नर चट्ठा वाला मामला आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। ये इनके लिए इतनी बड़ी परेशानी है कि शायद 8 फरवरी को भी इनको इतना बड़ा झटका नहीं मिला जितना इससे मिला, क्योंकि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को किसी तरीके से मैनेज कर लिया गया था, किसी तरीके से क्रेडिबिलिटी बना ली गई थी। गो के लोगों को सब सच मालूम था, लेकिन कल जो कुछ हुआ, जो कमिश्नर चट्ठा ने इनके साथ किया है, उसके बाद ये शदीद कर्ब में है, धचके में है, पूरा शरीफ खानदान परेशानी में है, क्योंकि ये कमिश्नर चट्ठा इनके बड़े करीबी अफसर समझे जाते थे। आज नाज़रीन किराम, 18 फरवरी को जो खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, आप यूं समझिए कि कमिश्नर चट्ठा से भी बड़ा काम अब इनके साथ हो गया है। यानी कि अब ये मजीद दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रही है कि हम करें क्या। आज इनके ऊपर कमिश्नर चट्ठा से भी बड़ा बॉम्ब गिर पड़ा है। पूरी नून लीग और आज बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा शदीद गुस्से में है, तजब्जुब में है, परेशानी में है, डिप्रेशन में है और शदीद जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है ना वो दिखाई दे रही है। तो ये कमिश्नर चट्ठा से भी बड़ा काम इनके साथ आज क्या हुआ है और ये क्यों मरियम नवाज साहबा इतनी परेशान है, ताकतवरों में से कौन इनके साथ जो है ना वो गेम कर रहा है, इसके ऊपर कुछ मजेदार इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा कमिश्नर चट्ठा के ऊपर कुछ अपडेट्स हैं वो सुन लीजिए और उसके बाद फिर मैं जो आज इनके साथ हुआ वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब वाला, खबर यह है कि कमिश्नर चट्ठा अकेले नहीं हैं, और भी लोग आ रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक तो यह है कि कमिश्नर चट्ठा के साथ एक अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और दावतनामे भी उनके नाम से जो है ना वो जारी हुए थे, और वो भी इस रीजन के बहुत बड़े अफसर थे, आरपीओ सैयद खुरम अली। अब ये जो आरपीओ सैयद खुरम अली हैं, नाज़रीन कराम, जब इनविटेशन गया था मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो इस इनविटेशन के अंदर सैयद खुरम अली आरपीओ का नाम भी लिखा गया था। लेकिन अचानक फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को तर्क करने का फैसला किया और ये अचानक बैरून मुल्क रवाना हो गए। अगर ये दौरा पहले से प्लान था तो फिर इनका नाम कभी भी किसी भी सूरत उस जो मीडिया को इनविटेशन जारी किया गया था उसमें नहीं आना था। लेकिन अचानक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ ना बैठने का ऐलान किया और ये बैरून मुल्क रवाना हो गए। आरपीओ ऑफिस ये कह रहा है कि ये 2 मार्च को वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि बहुत बड़ी गड़बड़ इनके साथ भी है। एक और बड़ी खबर ये भी है नाज़रीन कराम, एक और बड़ी खबर ये भी है कि एक और सूबे के सॉरी एक और शहर के, पंजाब के एक और बहुत बड़े शहर के एक कमिश्नर इसी तरह से लियाकत अली चट्ठा की तरह बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यानी कि लियाकत अली चट्ठा की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। लियाकत अली चट्ठा की तरह ही और बड़े अफसर बिल्कुल रेडी बैठे हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी एन 51 से बात करना चाह रहे हैं। अब वो भी जब मौका मिलेगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि एक और कमिश्नर है, एक बड़े शहर का कमिश्नर है जो कि तैयार बैठा है। न जाने वो भी किसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, गो कि अभी इस वक्त उसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने भी अपना जहन मुकम्मल तौर पर बना लिया और उन्होंने सोच रखा है कि मैं भी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर लिया के बारे में इत्तलात मिली थी, लेकिन उन्होंने खैर उस टाइम तो प्रेशर को रेजिस्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने जो वीडियो पैगाम दिया उसमें उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, बिल्कुल भी मुझे कमिश्नर ने ऐसी हदायत जारी नहीं की थी। लेकिन जनाब, ये जो बात है ये किसी डिप्टी कमिश्नर की बात नहीं हो रही है, बल्कि मैं कमिश्नर की बात कर रहा हूं। एक और कमिश्नर तैयार है और इस बात को बैक कर रहे हैं मोहम्मद मालिक भी, उन्होंने भी इत्तला दी है। वो भी ये बता रहे हैं कि एक और कमिश्नर है जो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। जो लोग ये कह रहे थे कि जी कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं होता, कमिश्नर का तो वो इंतखाबी अमल पे असरअंदाज नहीं होता, मेरे ख्याल से कल से लेकर वो आज तक अभी तक अपने जख्म चाट रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कल से लेकर अब तक बहुत सारी ज्यादा फुटेजेस के अंदर ये साबित हो चुका है कि कमिश्नर इस पूरे मामले का डायरेक्ट बजाते खुद इंचार्ज होता है। यानी इंचार्ज से मुराद जितने भी डीजे आरओज या डीआरओज होते हैं वो डायरेक्टली सबॉर्डिनेट होते हैं कमिश्नर के, तो कमिश्नर ही हदायत जारी करता है। इसी तरह की एक कहानी बताई है नजम सेठी ने भी। वो कह रहे हैं जनाब ये पूरी कमेटी बनती है,
यानी कि एक इंटेल कमेटी बनती है जिसमें आईबी के लोग होते हैं, जिसमें आईएसआई के लोग होते हैं, जिसमें स्पेशल सर्विसेज के लोग, स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं। इसी के अंदर आरपीओ होता है, इसी के अंदर डीपीओ होता है, या इसी के अंदर जो है ना वो डीपीओ होता है और डीसी होता है। और ये सारी जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये कमेटी अगर चाहे तो किसी भी इलाके में अगर गड़बड़ करनी हो तो वो ये कमेटी करती है। ये फैसला कर ले कि हमने गड़बड़ करनी है, तो ये बड़े आसानी से गड़बड़ कर सकते हैं। और ये कमेटी रिपोर्ट करती है, यानी कि थ्रू डीसी ये कमेटी डायरेक्टली रिपोर्ट करती है कमिश्नर को, और कमिश्नर आगे से डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी को बताता है कि जनाब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया। तो ये सारा कुछ कमिश्नर के अंडर आता है। आप इस बात को समझिए। और फिर नाज़रीन किराम, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि कल से लेकर आज तक ये भी बातें पता चली हैं कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा साहब हैं, ये हमजा शहबाज के भी फ्रंट मैन मैंने आपको बताया तस्वुर किए जाते रहे हैं। एक ख्याल ये भी है कि ये ना हो कि इसमें घर को आग लग गई, घर के चिराग से वाला ही मामला ना हो कि मरियम नवाज साहबा का रास्ता रोकने के लिए ना किया गया, और लोगों के इसके चांसेस कम है। मुझे नहीं लगता ये हमजा शहबाज ने किया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमजा शहबाज के जो लियाकत अली चड्ढा हैं उनके साथ बहुत ही कुर्बत के, बहुत ही करीबी ताल्लुकात समझे जाते हैं। जब ये डीसी गुजरात थे लियाकत अली चड्ढा, तो बताया जाता था, इनके बारे में ख्याल ये था कि ये हमजा शहबाज के फ्रंट मैन है। तब औरंगजेब भट्ट हुआ करते थे गुजरात के, और ब्यूटिफिकेशन ऑफ गुजरात का एक प्लान बना था। उसके बारे में भी पता चला था कि जनाब बहुत ज्यादा जो फंड्स हैं वो इनके जरिए हमजा शहबाज को पहुंचे हैं। एक इल्जाम था। यानी कि माफ कीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि इनके बारे में एक आम तासुर ये है कि ये उनके हमजा शहबाज के बंदे हैं। अब जनाब इतलात ये मिली है कि आज के दिन, जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, तो आज के दिन इन्हीं लियाकत अली चड्ढा साहब के गुजरावाला और लाहौर घर के ऊपर छापा पड़ चुका है। इनके कुछ चीजों को कब्जे में लिया गया है, मोबाइल यानी कि लैपटॉप वगैरह और इस तरह की चीजें, और इनके एक बहनोई को भी जो है ना वो हिरासत में लिया गया है। सो बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होना बाकी है, बहुत सारी चीजों के बारे में जो है ना वो पता लगना बाकी है, और बहुत सारी चीजें आज और कल में आपको मजीद वाजे होती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, एक चीज बड़ी वाजे है कि लियाकत अली चड्ढा के पास अब तक की हमारी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक सबूत हैं। उन्होंने ये जावेद चौधरी भी दावा कर रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी लियाकत अली चड्ढा से बात हुई है, और लियाकत अली चड्ढा ने कहा है कि मुझे जहां कहीं भी सबूत पेश करने का कहा जाएगा तो मैं सबूत दूंगा। और नाज़रीन करम, एक कमिश्नर लेवल का बंदा जब इस तरह की बड़ी बात कर रहा होता है तो आपने ये जहन में रखना है कि उसके पास सबूत होते हैं, और सबसे ज्यादा बड़े सबूत तो फॉर्म 45 है। कमिश्नर साहब सिर्फ सादा यही कहेंगे कि बाकी तमाम जमातों के जो फॉर्म 45 हैं उनको ला के जमा कर लें और हमारा फॉर्म 45 देख लें। आपको वाज़ेह 2 नंबरी का पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा कि गड़बड़ हुई है। मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मैं कमिश्नर वाली स्टोरी पे कुछ मजीद हकायक आपको बताना चाहता था, लेकिन अब आपको पता ही है मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। मैं जरा दूसरी स्टोरी, जो हमारी मेन स्टोरी है, माफ कीजिएगा, उसके ऊपर आ जाते हैं कि नून लीग के साथ आज ये कमिश्नर चड्ढा से भी बड़ा मामला हो गया है। इसकी मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। देखिए, एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि कमिश्नर के बाद एक और कमिश्नर तैयार बैठा है, लिहाजा यहां पर तो ये फंस ही रहे हैं, लेकिन असल गेम इनके साथ ये नहीं हुई। असल गेम ये हुई है कि नाज़रीन कराम, नून लीग बंद गली के अंदर फंस चुकी है। वो इस तरह से फंस चुकी है कि नून लीग को मजबूर किया जा रहा है कि आप वफाकी हुकूमत लीजिए। अब नून लीग वफाकी हुकूमत इस वक्त नहीं लेना चाहती। आज का बयान मैं आपको बता रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, जी हम वी आर रेडी टू सिट इन द ऑपोजिशन। हम जो है ना वो ऑपोजिशन में बैठना चाह रहे हैं, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सियाने कहते हैं कि भाईजान, अब ये मैं असल प्रॉब्लम बता रहा हूं, जिससे मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ये इनके ऊपर आज उससे भी बड़ा बॉम्ब गिरा है। वो ये है, अगलू ने कहा है कि अगर विफाक में नहीं बैठना तो पंजाब आप फारिग समझें, हम आपको पंजाब भी नहीं देंगे। पंजाब और विफाक लिंक्ड है आपस में। अगर आपको पंजाब चाहिए तो आपको विफाक में बैठना पड़ेगा। अगर आप विफाक में नहीं बैठेंगे तो फिर आपको पंजाब भी नहीं दिया जाएगा। अब ये नाज़रीन कराम, हाथी मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन हो गई है। इसलिए अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनका एक मुतालबा है कि फिर पीपल्स पार्टी को हमारे साथ बिठाओ। अब वहां से इतलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने 28 डिमांड्स की हैं, थोड़ी बहुत नहीं, 28 डिमांड्स की हैं नाज़रीन इकराम, 28 डिमांड्स की हैं, और उन 28 डिमांड्स को पूरा करने की पोजीशन में ये नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बताया ये भी जाता है कि जरदारी साहब तो शायद उन डिमांड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, यानी कि जो एक फरला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में दिया है 28 डिमांड का, उसके ऊपर शायद जरदारी साहब कुछ बातों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। जरदारी साहब ये कह देने ये ठीक नहीं है, इसके इस तरह से कर लेते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जो है वो किसी भी तौर पर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को के साथ अगर गवर्नमेंट बनानी है और अपने ये माफ कीजिएगा, अगर ये कड़वा घूंट पीना है
तो फिर इन 28 डिमांड्स को जो है ना वो मानना होगा। इन 28 डिमांड्स में से ऑब्वियसली वो सारे मामलात भी हैं, गवर्नर हमारे, स्पीकर असेंबली हमारे, जो चेयरमैन सेनेट है वो हमारे, यानी कि तमाम आईनी ओहदे हमारे पास रहेंगे। अब ये 28 डिमांड जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मानने की पोजीशन में नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि तू गल की थी, तू जानते तेरे काम जानन। मियां नवाज शरीफ साहब का दिल है कि हम ऑपोजिशन में बैठे, इसलिए उनके करीबी साथी ऑपोजिशन में बैठने की बात कर रहे हैं, उनको ऑपोजिशन का कन्वे किया जा रहा है। लेकिन मियां साहब को कहा गया कि मियां साहब ऑपोजिशन में बैठ जाओ, फिर थोड़ी बेटी का जो मुस्तकबिल है जिहदे वास्ते तुसा कुर्बानी दी है, सो कॉल्ड सैक्रिफाइस किया है, वो भी फिर जाती जाएगी, क्योंकि फिर मरियम साहिबा को पंजाब नहीं मिलता, ये हम आपको बता दें। अब नाज़रीन किराम, ये एक बंद गली के अंदर है, इन्हें समझ नहीं आ रही है निकले कहां से जाएं कहां पर, और ताकतवरों ने इनको फंसा दिया है। इनका ये भी ख्याल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त एक ये ख्याल भी पाया जा रहा है कि ताकतवरों में से कोई एक फ्रैक्शन, ताकतवरों के अंदर से, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक ये ख़्याल पाया जा रहा है कि ताकतवरों में से एक फ्रैक्शन अगेन इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। इसमें वो ये बयान देते हैं कि जनाब इमरान खान की तस्वीर का बाहर निकलना, फिर ये कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात, और ये जिस तरह से नून लीग को फँसाया गया है, इसके अंदर लगता ये है कि ताकतवरों में से एक फ्रैक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ गेम कर रही है, और ये अपनी महफ़िलों के अंदर उसको बता भी रहे हैं। इसीलिए नाज़रीन किराम ये फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। आप अज़मा बुखारी शायद इनका नाम है, अज़मा बुखारी, और जो मरियम औरंगज़ेब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ निकाल के देखिए। उसके अंदर आपको इनकी फ्रस्ट्रेशन वाज़े तौर पे नज़र आएगी। जिस तरह से इनका ट्विटर हैंडल एग्रेसिवली जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहा है, चैनल्स को टारगेट कर रहा है, मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। ये जीती हुई शख्सियत नहीं होती, जीती हुई ज़हनियत नहीं होती। जीती हुई पार्टीज़ इस तरह से बात नहीं किया करती, वो तो हम्बल्ड होती हैं। लेकिन ये हम्बलनेस इनमें ये बिल्कुल नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये वाक़ई एक नज़र आ रहा है कि ये हारी हुई पार्टीज़ हैं। हारा हुआ एक मामला इनके साथ सामने जो है ना वो नज़र आ रहा है, इसलिए ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं। यानी कि मरियम औरंगज़ेब ने तो ये भी कह दिया कि इनका सर कलम कर दो इमरान खान का, ये एक बहुत बड़ा बयान है। और इनकी फ्रस्ट्रेशन नाम सिर्फ इन तक नहीं है, सिर्फ मरियम औरंगज़ेब और उज़्मा बुखारी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, मरियम नवाज़ भी फ्रस्ट्रेटेड है। इसके अलावा निगरान गवर्नमेंट भी फ्रस्ट्रेटेड है। नाज़रीन इकराम, वो इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा हो, मैं आपको खबर दे देता हूँ। मुर्तज़ा सलंगी साहब ने बीबीसी के जर्नलिस्ट के साथ बदतमीज़ी की है। वो ये कह रहा था आप टाइम नहीं दे रहे, और वो बिज़ी हैं, और इसका हाथ पकड़ के झटका है। अब ये छोटी बात नहीं है, बीबीसी इस बात को उछाल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मौजूदा निगरान गवर्नमेंट भी फ्रस्ट्रेटेड है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपने आप को सो कॉल्ड नहीं आने वाली जो है ना वो गवर्नमेंट मानती है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, और उन्हें लगता है कि हमारे साथ जो है ना वो गेम हो गई है। मीनवाइल नाज़रीन इकराम, एक पार्टी रिलैक्स बैठी है, और एक बंदा है जो इन सबको एनआरओ दे सकता है, वो आराम से जेल के अंदर बैठा रिलैक्स कर रहा है, चिल कर रहा है, उसका नाम इमरान खान है। और फिर दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, केपीके के अंदर ये बड़े ईज़ी हो गए हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने आगे जाके खुल के बात किया। गो कि अली अमीन गंडापुर का भी इस वक़्त जीत का नोटिफ़िकेशन रोका गया है, ऑब्वियसली ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन वो बंदा रुक नहीं रहा। कल वो इमरान खान की तस्वीर लेकर चला गया स्टेज के ऊपर और उसने दिखाई। दूसरा, आज उसने कहा जी 9 में हमने नहीं करवाया, करवाने वालों ने, जिसने भी करवाया वो करवाया, हमको फँसाया गया। वक़्त आने के ऊपर हम इसके सबूत भी सामने रख देंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरफ जहाँ पे डरी हुई, सहमी हुई, दबकी हुई, परेशान हाल, कुछ समझ में नहीं आ रही है, इस तरह से बैठी है, उसी वहीं पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और एग्रेसिवली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और ये उनके जो है ना वो उनसे नज़र भी आ रहा है, एक्शन से नज़र भी आ रहा है। तो ये अब तक की खबरें, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।